ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणो ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्री उपदेशामृत नेक्टर इंस्ट्रक्शन हम लोग हैं श्लोक संख्या 4 और पृष्ठ संख्या 49 पे हमारी चर्चा हो रही है। ओके सॉरी ओके तो कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से विकसित हुई रहती है। हाँ तो कृष्ण चेतनामृत यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद हम लोगों को पैदा नहीं करनी होती है, समझ में आ रहा है? ये हमारे अंदर पहले से होती है। क्यों होती है हमारे अंदर पहले से? हमारे अंदर ऑलरेडी ये है, कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन ये किसके अंदर है? ये हमारी आत्मा के अंदर है। लेकिन अभी हम किसके अंदर हैं? शरीर के अंदर आत्मा है, इस प्रकार से वो ढका हुआ है। इसलिए शरीर से मुक्त होने पर वो चेतना फिर से जागृत हो जाती है। ठीक है जी। तो शरीर के मुक्त होने से पहले भी हम उस चेतना को जागृत कर सकते हैं भक्तों के संग में आकर। और इस प्रकार जब हम शुद्ध हो जाते हैं तभी शरीर से मुक्त हो जाते हैं तो अपनी असली चेतना में आ जाते हैं। चैतन्य चरितमृत में बोला गया कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करई उदया। जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित है। समझ में आया? हम सब के अंदर ये नित्य स्थित है। जैसे कि हमारे अंदर काम भी नित्य स्थित है एक तरह से। नित्य क्यों है कह रहे हैं उसको? बहुत लंबा है, हमेशा से तो नहीं है। क्योंकि जब हम आध्यात्मिक जगत में थे तब काम नहीं था, काम भी नहीं था ये वाला और दूसरा काम भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर आके वो काम, वो लस्ट, वो ग्रीड हमारे अंदर आ गया। लेकिन सुप्त अवस्था में रहता है कब? बचपन में। ये हमें लगता है बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आँख के तारे राज दुलारे। हाँ लेकिन होता क्या वास्तव में? होता कुछ नहीं है। वो लस्ट सुप्त अवस्था में जैसे जैसे उसके अंग विकसित होने लगते हैं वो दिखाने लगता है अपनी करामातें। होता है कि नहीं? कई बार में लगता है ये कहाँ से सीख गया, हमने तो नहीं सिखाया इसको, ये ऐसे माहौल में भी नहीं रहता। तो इससे क्या साबित होता है? सुप्त अवस्था में था, जागृत हो रहा है, सीखा कहीं नहीं है ना? अब हम कहानी सुनते हैं श्रृंगी राइट, श्रृंगी रोमपाद जी के दामाद। रोमपाद इज द नेम करेक्ट है ना? रोमपाद उनके दामाद। हाँ रोमपाद की बेटी कौन थी? दशरथ की बेटी, जिनको वहां दे दिया गया था। रोमपाद वॉज फ्रेंड ऑफ दशरथ। हाँ रामायण में है हम इस वक्त। तो उनकी बेटी की शादी, उनके रोमपाद जी के यहाँ पर अकाल हो गया था, सूखा हो गया था।
और किसी ने बोला कि जी ये एक आदमी है, कौन? श्रृंगी। इसको अगर आप अपने राज्य में ले आओ परमानेंटली या कुछ, तो यहाँ सब समाप्त हो जाएगा। तो अब उसको लाएं कैसे? वो एकदम बिल्कुल ब्रह्मचारी, ना तो कहीं जाता ना आता। बचपन से उसके पिताजी ने उनको एक कन्या के दर्शन तक, उन्होंने माँ तक को नहीं देखा लेडी के नाम पे। कोई स्त्री से ना तो कभी बात करी, किसी स्त्री को ना तो कभी देखा। सोचिए, ऐसा है कोई संसार में व्यक्ति? देखा ही नहीं उसने, स्त्री क्या चीज़ है उसे मालूम ही नहीं है। ऐसे उसने पिताजी ने ब्रह्मचर्य आश्रम, ज़बरदस्त ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर क्या हुआ? अब उनको यहाँ लाना था, तो रोमपाद जी ने क्या किया, कुछ, अब वो स्त्रियों का तो उसको समझ नहीं आएगा, वो हैंडल कैसे होगा, ये क्या चीज़ है, वो तो घबरा ही जाएगा, ये क्या है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ स्त्रियों को भेजा यहाँ से, लेकिन उनको पुरुषों की ड्रेस में भेज दिया। अब वो साथ में रहने लगे। पिताजी गए हुए थे, हाँ, तो उनके लिए बड़ी सारी मिठाइयाँ बना के ले गए पहले तो। और उनको जब मिठाइयाँ खिलाई और बात करी, वो बात अलग सी आवाज़ थी थोड़ी, आप ये खाएंगे? तो अब उसको क्या पता क्या हो रहा है। अब ये ऐसे ऐसे बोला, उसको ऐसा लगा जैसे कोई शहद घोल रहा है गाल कान में। नहीं तो क्या होता है, खाएंगे आप, खा लो इसको, ऐसी आवाज़ होती है ना। तो उसने यही सुना था आज तक इस तरह से। अब ये आवाज़ सुनी तो उसको समझ नहीं आया क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कान में है। और खिलाने का तरीका, वो मिठाइयाँ खिला, बड़े प्रेम से, आप खाइए, ऐसे करिए। तो धीरे 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 वो इतना आसक्त हो गया उनसे कि उनको, उनका चलो हमारे साथ चलोगे हमारे घर, वहाँ चलेंगे। उनके साथ चला गया उनके राज्य में, हाँ। और वहाँ जाकर फिर क्या हुआ, तब उसको समझ में आया धीरे धीरे कि क्या है, स्त्री यहाँ होती हैं, ये होती हैं। और फिर उसने वहाँ पर विवाह कर लिया। और वहाँ पर उनके पहुँचते ही क्या हो गया, बारिश हो गई। फिर क्या समझ में आया इससे? नेचुरल मत बोला करो, कंडीशंड। नेचुरल तो कृष्ण प्रेम है, कंडीशन स्टेट में हमारे अंदर लस्ट भी एक तरह से इटरनली है, पता नहीं कब से है। बीज सोया हुआ है, बस उसको जैसी हवा मिलेगी वो भड़क जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, हम सबके अंदर है। कृष्ण भावना में तो आने के बाद भी हम इसको दबा के बैठे हुए हैं इसके ऊपर, जैसे बारूद के ऊपर बैठता ना आदमी, बारूद के ऊपर बैठे हुए हम लोग। बस ज़रा सा कुछ किया तो फटेगा, तो हम पता नहीं कहाँ जाएंगे। वेरी डेंजरस, समझ में? इस एग्जाम्पल है, इतना प्योर व्यक्ति कि उसके आने से आज बारिश हो गई, और वो भी इस प्रकार से इसको रोक नहीं पाया, या विश्वामित्र या कोई भी व्यक्ति। तो उसके भी पीछे, अब ये जो हमारे हृदय में आ रहा है, ये लस्ट, क्या चीज़ है ये, जानते हैं आप? हाँ, ये उस प्रेम का रिफ्लेक्शन है। जैसे हम मिरर में देखते हैं शीशे में, तो उल्टा दिखता है, हाँ। तो वैसे जैसे कि नदी के किनारे पे, नदी में पेड़ देखे हैं आपने कभी? नदी में पेड़, उगे हुए पेड़ नहीं कह रहे हम, पेड़ की परछाई देखिए, उसमें तना कहाँ होता है और पत्ते कहाँ होते हैं? तना ऊपर होता है और पत्ते नीचे होते, देखें आपने? अपोजिट होता है ना। तो उसी तरह बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत का उल्टा ये है, ये परछाई है भौतिक जगत। तो यहाँ पर सब कुछ उसका उल्टा है वही चीज़ें, लेकिन उसकी उल्टी है। तो उसी तरीके से वहाँ पर प्रेम है और यहाँ पर लस्ट, काम है। और अप्रेम को आप जानते ही हैं, कृष्ण इच्छा प्रीति वांछा तारे बलि धरे प्रेम नाम, और आत्म इच्छा प्रीति इच्छा, आत्म वांछा प्रीति इच्छा तारे बलि काम। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो ये वटेवर है हमारे अंदर, इसको काम कहते हैं। और जो कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। उसका उल्टा, हाँ, जैसे हमें लग रहा है कि काम भी हमारे अंदर इटरनल है, वास्तव में इटरनल नहीं है, ये परछाई है। जब इस संसार में आते हैं तो हम परछाई बन जाते हैं। जैसे हमारा शरीर भी परछाई है, हमारा आध्यात्मिक शरीर भी ऐसा ही, आदमी से परछाई कैसे हो सकता है? हाँ, आध्यात्मिक शरीर भी ऐसे ही दिखता है, हाँ, 2 आँखें। तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है वहाँ जाके कैसे लोग दिखेंगे, उनकी 4 आँखें होंगी या 3 कान होंगे, क्या होंगे बताइए आध्यात्मिक जगत में, बताइए। हाँ, भगवान भी ऐसे हैं, भगवान ऐसी हैं या हम वैसे ही हैं? हम वैसे भी नहीं है। जैसा हम अक्सर बोलते हैं, हम रोबोट बनाते हैं, हमारे जैसा होता है ना,
ऐसे ऐसे करता है, बस थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। लेकिन बनाते हैं ना वैसे ही, कितना सुंदर लगता है आपको, क्या खाक सुंदर लगता है। लेकिन बनाया हमने, जैसा भी बनाया है हमने बनाया उसको, अपना डुप्लीकेट। उसके अंदर हार्ट वो पंप करता है ब्लड को, किडनी गुर्दे हैं उसके अंदर, क्या है उसके अंदर पता नहीं, बेकार की तारें और कुछ लोहा लाट ये सब है। वैसे ही आध्यात्मिक जगत के लोग कहते हैं, कहते हैं इनके अंदर पता नहीं क्या, ये आंतड़ियाँ, ये क्या गैस सी हो जाती है इनको, इधर एक गोला है यहाँ मोटा सा पेट में, इधर कुछ छोटे छोटे दो हैं, इधर एक है, पता नहीं क्या है इनके अंदर, ये अजीब सा ही है कुछ। कहीं से फाड़ दो तो बदबू, मल, मूत्र और खून निकलता है। आध्यात्मिक जगत में नहीं, क्यों? क्योंकि ये यहाँ के रोबोट, हम भी रोबोट ही हैं इस प्रकार से, तो ये हम भी परछाई हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर सब कुछ परछाई है। उसी तरीके से ये हृदय में प्रेम का होना हमारा नेचुरल कंडीशन है, लेकिन लस्ट का होना कंडीशन स्टेट में हमारे अंदर है। और कब से है? जब से हम इस संसार में हैं तब से है। बस ये जागृत नहीं हो रहा है, इसको मौका नहीं मिल रहा है। तो करना क्या है? एक तो इसको मौका देना नहीं है, ठीक है, और किसी तरह से इसको सबड्यू करना है भक्तों के साथ रहकर। तो जीवों के हृदय में कृष्ण प्रेम जो है नित्य स्थित होता है, या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। ऐसा नहीं है किसी को सिखाए जाने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ तो ट्रेनिंग चलती है पूरी की पूरी। हाँ, ट्रेनिंग चलती है कि नहीं? गीता के लेक्चर, भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ट्रेनिंग काहे की चल रही है वास्तव में? ये ट्रेनिंग केवल इसी चीज़ की चल रही है, कैसे हम पहचानें कि हम कौन हैं और हम अपनी असली स्टेट में पहुँच जाएँ। हाँ, उन चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो हम छोड़ आए, वो गलियाँ, उन गलियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उन गलियों को याद दिला रहे हैं। हाँ, वो बरसाने की गलियाँ, वो ब्रज की गलियाँ, उनको याद दिलाया जा रहा है कि वहाँ के हो आप। बस ये करा जा रहा है। जागृत क्या करेंगे हम? पहले से ये तेरा मुझसे था पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। वाई कृष्णा इज बिकमिंग सो अट्रैक्टिव। हमने तो देखा नहीं कभी उनको सामने से, सुना ही है उनके बारे में, लेकिन फिर भी कुछ अट्रैक्शन है, पहले का कोई रिश्ता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि कृष्ण भावना में हर जीव में अंतर नहीं थे, अतएव हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि दिस इज आवर रियल ट्रेजर, जिसको हम भूल चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही वेल्दी, बहुत ही हेल्दी सब कुछ है वो। हाँ, ऐसा व्यक्ति साथ में हो तो वैसे ही मज़ा सा आता है चलने में। कोई बड़ा चुलबुला सा व्यक्ति हमारे साथ चले और बड़ा सुंदर भी हो, हाँ, और जहाँ चलें लोग आगे पीछे आए उसको प्रणाम करें तो थोड़ा सा अच्छा सा लगता है लाइफ में कुछ हो रहा है, कुछ एक्साइटमेंट हो रही है। इसलिए तो लोग बड़े बड़े स्टार्स के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि लोग आ रहे हैं, कुछ एक्साइटमेंट है, कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। हाँ, नहीं तो जीवन में क्या है तो भगवान के साथ हमेशा कुछ तो होता है। जब मॉर्निंग होती है, जब ये लोग नाश्ता वास्ता बांध के निकलते हैं, हाँ, तो केवल गौचारण करने वाले नहीं लोग नहीं है, ये सीधा मत समझिए इन लोगों को। हाँ, ये केवल गायें चराने के लिए इतने एक्साइटेड नहीं है। इन्हें पता है आज ब्रेकफास्ट में 2-4 मारे जाएंगे और बड़े अलग अलग तरीके से मारे जाएंगे। हाँ, कोई घोड़ा आएगा अजीब सा, कोई गाय बैल आएगी अजीब सी, कोई सांप आएगा अजीब सा, पूरा लाइव कार्टून मूवी चलेगी। हाँ, मैं परसों में गया था वहाँ पे मॉल में गेट में घुसते ही 2 जरा से बच्चे बेचारे, उनके आंखों में इतना बड़ा कुछ लगा था, बीमारी हो गई थी शायद उन्हें, इतना बड़ा कुछ, और वो कुछ कर रहे थे ऐसे कुछ कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो? गेम। वहीं पर बैठे हुए हैं और वो इमेजिन कर रहे हैं कि हम कहीं पर हैं, हाँ, और वहीं बैठा हुआ बेचारा, है ना। सोचिए, इससे साबित होता है कि मेंटल प्लेजर क्या किसको कहते हैं, कि संसार में मेंटल प्लेजर है बस। ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि उसको शरीर को किसी चीज़ को आनंद नहीं मिल रहा है। बाहर वाले देख के हंसेंगे पागल कहीं का, हाँ, और वो कुछ सोच रहा है, ओहो हाँ ऐसे। और वहाँ पर क्या होता है, भगवान के जब वो सवेरे निकलते हैं नाश्ता पानी लेके, वहाँ पे रियल में ये चीज़ हो रही होती है। नहीं, हम तो केवल कार्टून में देख सकते हैं ना, इतना बड़ा सांप, एनाकोंडा। अरे ऐसा देखा है क्या किसी ने? हाँ, एनाकोंडा पिक्चर बना दी, वो एक बहुत बड़ी गॉडजिला, छिपकली, व्हाट वाज दैट, छिपकली। हाँ, और एक वो हरा सा आदमी कौन था वो? हल्क। हाँ, ऐसी चीजें। एक वो मकड़ी की भी है, मकड़ी ना, नॉट स्पाइडरमैन।
नॉट स्पाइडरमैन, बड़ी सी मकड़ी होती है वो एक। हाँ, तो ऐसी पिक्चरें हम लोग, क्योंकि ये हमारी पहले कहीं देखा है ये सब, लेकिन अब क्या है, अब हमें इनको टीवी में देखना पड़ता है। बनाते हैं बड़ी बड़ी ऐसी मूवी, बड़े बड़े बजट बनाते हैं, उसमें हम देखते हैं हाँ, ही मैन, ये मैन, वो मैन, और हम सवेरे सवेरे वो जाते हैं और वहाँ पे कुछ नहीं करना है उन्हें, वहाँ लाइव चलेगा भाई साहब। सोचिए ज़रा, अजीब सा कुछ आ जाएगा वो व्यक्ति, आप जानते हैं क्या क्या है। सोचिए एक लेडी है, बड़ी सुंदर लग रही है, अचानक से 12 मील लंबी हो जाए और उछलने लगे, और कैसे एक से एक रोज नया ड्रामा, रोज नई पिक्चर। इसीलिए जाते हैं वो गाय चराने, इतने शरीफ लोग नहीं हैं। तो कोई कहे गाय चराते हैं, करते क्या है ये गाय चराने के चक्कर में बहुत कुछ करते हैं। हाँ, एक बार हमने पढ़ा था, एक इंडिया में एक व्यक्ति को बड़ा प्राइज़ दिया। क्यों दिया जानते हैं? वो CID या ये जो होते हैं डिटेक्ट काइंड ऑफ, क्या कहेंगे उसको, रॉ या इस तरह के लोग, इंटेलिजेंस के लोग। तो क्या किया था उस आदमी पता है? वो कई सालों तक पाकिस्तान में भिखारी बन के रहा। ये किया था उसने, किसी को पता नहीं चला ये भिखारी है कौन है, और भिखारी बने बने उसने कई सारी चीज़ें ऐसे। तो क्या क्या आदमी बहरूपिया बनता है। तो भगवान के धाम में बहुत सारा कुछ करने को है इस तरह का। हाँ, ये लोग भी गाय चराने के बहाने बहुत कुछ कर जाते हैं, जिसका किसी को कानों कान खबर नहीं होती है। कुछ कुछ ये बताते भी हैं, अगर वापस आके तो कोई उस पर विश्वास ही नहीं करता है। कोई विश्वास नहीं करता था, आज कृष्णा ने उसको ऐसे मार दिया है, तो पागल हो गए, बेवकूफ़। इनको पहली बार कब इनका दिमाग ठनका था पता है? गोवर्धन लीला जब हुई तब इनका दिमाग ठनका, ये क्या, ये तो शायद सही कहते थे। हाँ, सामने ही हो गया, उसमें क्या करें, वो सामने उठा दिया, उसमें भी क्या लाठी वाठी लगा के चले गए। बट उस लीला में उनको लगा कि ये तो कुछ तो था ये। उसके बाद मीटिंग भी हुई थी बाद में कि नंद बाबा ये तो लड़का तो कुछ है, या आप शायद कुछ तो है। लेकिन फिर नंद बाबा कंफ्यूज हो गए थोड़ी देर में, नहीं लेकिन फिर ये ऐसी हरकतें क्यों करता है, नारायण ऐसी हरकत करेगा? हाँ, इसी से आज भी सारी दुनिया वाले हैरान है, परेशान है, कृष्ण को भगवान मानने को तैयार नहीं है। नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं, नारायण नहीं हो सकता, ये कोई तो है लेकिन नारायण नहीं है। तो फिर बात फिर से रफा दफा हो गई। तो इस प्रकार हर व्यक्ति को कृष्ण के विषय में ऐसे चीज़ों को श्रवण करने का अवसर मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि ये हमारा रिश्ता पहले से, ये उस रिश्ते को जागृत करता है। ओहो, हम भी जाते थे ऐसे। अब सोचिए दुनिया में आजकल बड़ा, जैसे हम सुनते हैं कई बार, जिसमें दिमाग लगाने पड़े वही टाइम पास करना अच्छा लगता है कि नहीं? कुछ ऐसा टाइम पास हो, बस दिमाग ना लगाना पड़े, कुछ ऐसा खिला दो जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। नहीं, अब कोई बोले चेस खेलो तो कुछ लोग आगे आएंगे। हाँ, और किस में ज़्यादा जाएंगे? कैरम में ज़्यादा जाएंगे, पकड़म पकड़ाई, या वो हम पिट्ठू गरम पता है? बस बॉल मारनी है, किसी की पीठ पे ऐसी मारनी है कि बस उठे ही ना हो। पिट्ठू गरम, दिमाग नहीं लगाना। अब सोचिए गाय चराने जाना है, दिमाग लगाना है? कुछ नहीं। गाय भी बड़ी शरीफ है, कुछ कहीं जाएगी नहीं, हो ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है कि कहीं चली गई तो क्या करना है। अगर कहीं चली गई तो कृष्ण को बोल देना है, वो बांसुरी बजाएंगे, सब आ जाएगी। तो कुछ काम नहीं है मतलब। और माएँ ऐसे भर भर के लंच टिफिन देती हैं जैसे पता नहीं क्या करने जा रहा है। जैसे हाँ, IT सेक्टर में बच्चा जा रहा है कोडिंग डॉक्टर साहब जा रहे हैं चीर फाड़ करने, ले बेटे तू थक जाएगा, ले खा अच्छे से लेके जाइयो। कुछ करने नहीं जा रहे हैं, कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं, बस ऐसे ही खेलने जा रहे हैं, और अब सब भर भर के प्रसाद ले जा रहे हैं। तो बताइए कैसा जीवन है ये? ऐसा जीवन। तो उसको याद दिलाने की जरूरत है कि नहीं है? हाँ, तो याद करना पड़ेगा उसको, तभी तो हम सोचेंगे हम क्या कर रहे हैं यहाँ। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षता शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो जाती है, केवल यही करने से। कृष्ण, तभी तो अब देखिए, अगर ये कोई ऐसी नहीं, हम कोई मजाक की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो श्रीमद् भागवत में ये 10वें कैंटो में ये लीलाएं आती क्यों? इसीलिए तो आई कि इनको सुनो और समझो कि ये जीवन है, दिस इज लाइफ, और सब कुछ नहीं, और सब नरक है इसके अलावा जो भी है, और जो हम महसूस भी कर रहे हैं।
लेकिन इस जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें बड़ा सिंपल हार्टेड बनना पड़ेगा। मैं और मेरा वो सब, वो लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ वो अपनी खिचड़ी बना लेंगे। नहीं, अब भगवान एक सुंदर सी नदी के किनारे ले जाएंगे, उसके मन में आएगा, वो सुनती हो, ये तो बड़ी बड़ी सही जगह है, यहाँ पर बना ले, अपनी कुटिया बना ले। हाँ, ले आओ, रामू को शाम को ले आना। हाँ, यहीं पर बना लेंगे अपना घर, ये जगह ज़मीन कब्जा कर लेंगे और धीरे धीरे इसमें आगे गार्डन बना लेंगे, पीछे एक किचन गार्डन बना लेंगे, और यह नदी है ही, इस पर कभी कभी बोटिंग कर लेंगे और ये कर लेंगे। वो प्लान, दूसरे ने वहाँ प्लान बना लिया, तीसरे ने वहाँ प्लान बना लिया। भगवान गए थे ग्वालों को लेके और सब ने वहाँ पे ज़मीन पे कब्जा कर लिया। हाँ, बताइए, तो ऐसे लोगों को जाना है वहाँ? नहीं, वहाँ पे ऐसे लोग नहीं जाते हैं। दे डोंट वांट एनीथिंग। तो ब्रजवासियों ने एक दिन अचानक से डिस्कस किया कि गोकुल में बहुत सारे लोगों का अटैक हो रहा है, ये जगह सेफ नहीं है। चलो चलते हैं। हाँ, चलो पाकिस्तान छोड़ो, चलो इंडिया। नहीं जी, ऐसे कैसे चले जाएंगे, बिजनेस है, पुराने पुस्तकों का बिजनेस है, ये है वो। अरे मर जाओगे यहाँ पर। नहीं नहीं जी, हम तो जा नहीं पाएंगे, हम तो जा नहीं पाएंगे, यहीं मर जाएंगे, कोई बात नहीं। कितना मुश्किल है संसार में। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा गूगल छोड़ देते हैं। गूगल से छोड़ के चल पड़े। ओ पूरी डिस्क्रिप्शन है उसकी, ओहो, और लाखों बैलगाड़ियाँ चल रही हैं। अब यू कैन नॉट इमेजिन, 9 लाख तो गायें थी एक नंद बाबा की, और वो कुछ कुछ कैलकुलेशन है कि नंद कौन बन सकता है, इतनी लाख गाय पे नंद बनता है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या कैलकुलेशन है वो कुछ। ये पदवी है गायों के हिसाब से। तो बाकियों पे तो इसका मतलब थी, किसी 5 लाख, किसी पे 4 लाख, तो लाखों बैलगाड़ियाँ चल रही थी। वो वृंदावन के वहाँ से लेके वो क्या नाम है, कशी के कोशी, वो कोशी के पता नहीं कहाँ तक वो पूरा आर्क बन गया था वो, ऐसा बताते हैं। उस जगह में वहाँ यमुना के तट पर शाम को ये लोगों ने बिल्कुल अपना पड़ाव लगा दिया, फिर अगले दिन गए। तो कितने लोग वहाँ से, इतना बड़ी संख्या पर, हाँ, लोगों का पलायन कर जाना, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाना, कितना मुश्किल काम है, सोचिए। वर्क फ्रॉम होगा सबका क्या? हाँ, सबका वर्क फ्रॉम होगा? नहीं होगा। और वहाँ जो दूध के कस्टमर बंधे हुए होंगे गोकुल में, उनका क्या? कईयों का कार्ड भी होगा, पैसे भी नहीं दिए होंगे महीने के, और तो बीच में चल पड़े, तो अचानक से ये कह रहे कस्टमर भी चल पड़े। सारे चल रहे, कस्टमर मरेगा ही साथ में, कष्ट पा पा के मरेगा वो। कस्टमर काम ही है मरना, तो साथ में वो चल पड़े, तो सारा कुंभा ही चल पड़ा। सोचिए डिफिकल्ट है कि नहीं है? तो ऐसे बनना पड़ेगा, तब ये वाला आनंद आएगा। क्यों? इसमें और क्या खतरा है? बहुत सारे खतरे हैं। अचानक से कोई राक्षस, उसको समझ में आ गया ये कृष्ण को तो नहीं मार सकता मैं, लग रहा है, तो अब क्या करेगा वो? इन चटनियों को मारो पहले, बीच में उछल रहे हैं बहुत, नहीं मारेगा, खतरा है कि नहीं है? और उसका दिमाग सनक सकता है कि ये तो यार 2-4 घूंसे मार दिए, कृष्ण को समझ में आ गया। उसके बाद उसने ऐसे देखा है हमको, फिर अब हम क्या करें, भागने के अलावा। तो ऐसा खतरा है, बहुत सारा खतरा है। कभी आग लग जाएगी, आग में भी खतरा है। कृष्ण तो सच्चिदानंद है, उनको क्या होना है, हमारा तो हो जाना सब, तो खतरा भी है। तो जो खतरों के खिलाड़ी हैं या खतरों के खिलाड़ी के साथ चलने को तैयार हैं, वो हाँ उस जगह में जाने के लिए एलिजिबल हैं। उस आनंद को लेने के लिए भी कुछ कंडीशन है। जो अनकंडीशनल हो पाएगा वही कंडीशन है उस आनंद को प्राप्त करने की। तो इस प्रकार से जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारिक कलमश से स्वच्छ हो जाता है। और रचित शिष्टाष्टकम के प्रथम पद्म में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चेतो तर्पण मार्जनम, कि जब हम श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित धूल का मार्जन करने वाला है। तो ये धूल कब से संचित है, इकट्ठी हुई है? वर्षों से, जैसा हमने चर्चा किया। तो वर्षों से इस ग्रीड की, इस लस्ट की धूल इकट्ठी हो गई है। अब उसको धीरे धीरे उसकी परत निकल रही है। समझ लीजिए बहुत ही मैला कपड़ा है, वाइट कुर्ता था जो कि बिल्कुल काला हो चुका है मैल से, तो एक बारी में नहीं धुलेगा। उसको एक बारी में धोएंगे, फिर दूसरी बारी में धोएंगे, फिर तीसरी बारी में, कई बार धोएंगे तब जाके उसका कालक निकलेगी। इसलिए वर्षों से संचित धूल का मार्जन करने वाला, बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूपी महादावाग्नि को बुझाने वाला यह संकीर्तन आंदोलन मानवता के लिए परम वरदान है।
क्योंकि ये मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है, लेकिन ये हमें महसूस नहीं होता है। जैसे हम कोई दवाई खाते हैं तो हम ठीक हो रहे होते हैं, लेकिन जब हम बीमार होते हैं उसके बाद अगर कोई दवाई देता है तो अमृत तुल्य लगता है, लेकिन जब हम ठीक हो जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं उस चीज़ को कि हाँ हम कभी बीमार भी थे, अब कितना अच्छा लग रहा है, हाँ इसके कारण हम ठीक हो गए, है ना। तो वैसे ही जब भक्त लोगों के अंदर ये जो दावाग्नि धीरे धीरे बुझ रही है हमारे अंदर, इसका एहसास हम ज़्यादा कर नहीं पाते हैं कई बार, इसलिए उसको चिंतन करना चाहिए। हाँ, वी शुड ट्रैवल, वी शुड आइडेंटिफाई कि हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। समझ गए आप लोग? आज से 5 साल पहले हम कहाँ थे, आज से 10 साल पहले हम कहाँ थे, 15 साल पहले हम कहाँ थे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हम चल रहे हैं। कई बार ट्रेन चलती है तो महसूस नहीं होता ट्रेन चल रही है। जब स्टेशन में देखते हैं, नीचे देखते हैं, पीछे आगे यहाँ के लोग पीछे को जा रहे हैं, तब रियलाइज़ होता है हाँ हम चल रहे हैं। अगर ऐसे ही बैठे रहे हैं तो कोई पता नहीं चलता चल रही है। वैसे हमारी ज़िंदगी भी चल रही है नाम जपते हुए, उससे डेली कुछ परिवर्तन हो रहा है, डेली कुछ शुद्धिकरण हो रहा है, लेकिन उसका एहसास हमें कई बार नहीं होता है। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा डिस्टेंस में देखना पड़ेगा। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। सारा ज्ञान इस नाम जप करने से आ सकता है। यह दिव्य आनंद के सागरों को वृद्धि करने वाला है। समझ में आया? तो जब आप किसी आनंद को लेते हैं, उस आनंद के लिए पहले कुछ सेटिंग होती है। जैसे आप कोई बहुत अच्छा प्ले देखते हो, फाइनली आप एक दिन एक प्ले देखते हो आधे घंटे का, और उसके पहले कई घंटों की मेहनत होती है। बस आधे घंटे उस प्ले का आनंद लेने के लिए बहुत दिन मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सही चीज़ है। तो 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये कि अगर इसी प्रकार के आधे घंटे के प्ले चलते रहे तो कितना आनंद है। हाँ, उसके लिए हमें कंटिन्यूसली किसी रिहर्सल पे रहना पड़ेगा। और दूसरा ये कि अगर कोई वैसी रिहर्सल को भी एंजॉय करने लग जाए फिर तो मज़ा ही क्या है, नहीं? जैसे किसी एक्टर को पता लग जाए कि अभी थोड़ी देर में ये बनाएंगे बिहाइंड द स्क्रीन, हाँ, तो कुछ ना कुछ ड्रामा करता रहेगा वो। ड्रामे में भी, ड्रामे की रिहर्सल में भी उसको पता है कि कैमरा चलेगा। तो कहने का मतलब है कि जो जिंदगी की जो रिहर्सल है ये, यानी कि जो हम भक्ति कर रहे हैं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कैसे करना चाहिए इसको? इसको करने में क्या है? आनंद लेना चाहिए। इसको करने में हर दिन आनंद लेना चाहिए, हर दिन एक बोझ नहीं लगना चाहिए। हाँ, मिटा दो एकादशी को कैलेंडर में से, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर दिन आनंद लेना चाहिए। अब एकादशी जिस दिन होगी उस दिन, उसके अगले दिन अन्न की क्या वैल्यू समझ में आएगी, है कि नहीं? तो इसलिए एकादशी स्वाद को बढ़ाती है कि नहीं? आदमी कड़वा क्यों खाता है करेला? क्योंकि कड़वे के बाद में दूसरा खाना बहुत बढ़िया लगता है, नहीं? नहीं तो बताइए, एक बनाई रबड़ी, एक बना दी जलेबी, एक बना दिया केक, बस मज़ा आया। बस इनके बीच में जरा जरा सा कड़वा दे दीजिए करेला, उसके बाद खिलाइए। अच्छा, आप खा भी नहीं पाओगे, आप कंटिन्यूसली मीठा खा नहीं पाओगे। आपको बीच बीच में कड़वा खिला दिया जाए और इतना खा जाओगे, कैपेसिटी बढ़ा देता है आपकी। समझ में आया? कड़वा क्यों है? तो बीच बीच में तपस्या है, हाँ, ये तपस्या और उसको आनंद को आनंद। तो इसलिए जब हम लोग करें ये लोग तपस्याएँ, हाँ, जब हम चलते हैं ब्रजमंडल में और बड़ा पैरों में दर्द होता है, बड़ी समस्या आती हैं, हाँ, लेकिन ओवरऑल अगर उसको हम आनंद की तरह देखने लग जाएं, कुछ तो आपको सोचना ही पड़ेगा ऐसा यहाँ। और धीरे धीरे अगर आप सोच बना लेंगे तो सोच बनाने से ही तो आदमी की सब कुछ होता है। और आप कहोगे ऐसे तो वो भी कहते हैं प्रभु जी फील गुड, फील गुड, आप भी यही कह रहे हैं फील गुड, तो आप में और उनमें क्या अंतर है? हाँ, वो कहते हैं टूथपेस्ट लगाओ एंड फील गुड, हाँ, आपकी स्माइल मोतियों जैसी चमकेगी या ये होगा, फील गुड। तो फिर आप भी यही कह रहे हो, सोचो क्या अंतर है? वो भौतिक चीज़ है, ये रियल चीज़ है जो शास्त्र में बताई गई है। रियल चीज़ को करने के लिए अगर हम आनंद पैदा कर लें तो कितना अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। और एक यही है कि इसको बोझ की तरह करें। क्यों नहीं? आपकी क्लास है काहे की? मैथमेटिक्स की। क्या है? बोझ है, एक बोझ। बस अगर आप इसका एक आउटलुक चेंज कर लें अपना, ये बोझ नहीं है, ये सबसे एक्साइटिंग है। कल हम इसको सबसे एक्साइटिंग बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक दिन में तो नहीं बनेगी एक्साइटिंग, कुछ दिन लगे रहोगे तो सबसे एक्साइटिंग बन जाएगी। कोई भी चीज़ ऐसे बन सकती है। हाँ, वैसी माला क्या है? दिन का सबसे बोरियत, कृष्ण भावनामृत में सबसे बोरिंग चीज़ क्या है? कीर्तन बहुत बढ़िया है, यात्रा बहुत अच्छी है, प्रसाद बहुत अच्छा है, हाँ, लेकिन ये जब थोड़ा सा समस्या है कि नहीं? अब यही समस्या है। और यहाँ बता रहे हैं कि यही सारी ज्ञान का वो है, यही चंद्रिका का वितरण करने वाला है, यही
पूरे पहले श्लोक में इसी का गुणगान किया है। तो अब हम क्या करें, शास्त्र तो कह रहे हैं यही सब कुछ है, क्या करें अब हम ऐसा आउटलुक पैदा करें कि ये बड़ा आनंद वाली चीज़। अब हम बैठेंगे 2 घंटे अमृत का पान करेंगे। अरे संसार में भी तो यही ड्रामाबाजी कर करके जी रहे हैं हम लोग, हाँ, प्रोपेगेंडा, फॉल्स प्रोपेगेंडा। तो ये रियल प्रोपेगेंडा को क्यों ना दिमाग को समझाएं। हाँ, अब हम 2 घंटे आनंद लेने वाले हैं। चुप चुप चुप, शांत रहो, आनंद आ रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसा करना पड़ेगा, तब ये सब महसूस होगा। हाँ, क्योंकि सुसुखम करता हूँ, अभी भगवान तो कह रहे हैं इससे बड़ा आनंद आता है। हाँ, और आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद वास्तव में आपको आनंद आएगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो। और फिर अगर आप कभी दिन में माला करेंगे, कभी वो करेंगे, तो प्रभु जी बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा ही नहीं आ रहा। हाँ, तो ये फ़र्क है। हाँ, उस अमृत का पूर्ण रूप से स्वादन करने के लिए हमें इस समर्थ बनाता है। उस प्रेम रूपी अमृत को चखने के लिए, जो अभी हमने सुना था, जो ग्वालों की तरह आपको भगवान के साथ जाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये नाम जपना पड़ेगा। अब ये नाम जपना ही जपना है, पूरी ज़िंदगी भर जपना है। अब हम कह रहे हैं क्यों ना इस रास्ते को भी सुखद बना लिया जाए। नहीं, अब जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, अब 2 दिन का रास्ता है। अब 2 तरीके हैं, देखिए हम बताते हैं आपको। 2 दिन कुछ मत खाओ ताकि टॉयलेट ना जाना पड़े, क्योंकि आई हेट दीज टॉयलेट्स, इज बैड स्मेल, कई बार पॉट में से बाहर आ रही है, आई हेट दिस। तो एक तरीका है कि खाओ मत, आराम से चले जाओ। और दूसरा तरीका क्या है कि प्रभु जी 2 दिन जाना है, अब ऐसे तो हो नहीं सकता, अब खाए ना, तो खा लेते हैं, चले जाएंगे, नहा लेंगे, कोई नहीं, वो थोड़ा सा झेल लेंगे, उसके बाद कितना आनंद आएगा, फ्रेश हो गया, लाइट फील कर रहा हूँ, पेट में भी मज़ा आ रहा है, लाओ भैया कुछ लाओ। देखो यात्रा में खाने का मज़ा ही कुछ और है। कहाँ कब बैठते हैं और कब खाते हैं हम लोग। यात्रा में तो खा सकते हैं कि नहीं, एक ही समस्या है, प्रभु जी टॉयलेट जाना पड़ेगा। अब वो तो क्यों ना उसको भी एक सुखद एक्सपीरियंस बना लिया जाए। दिमाग पे ही तो है, बस दिमाग को सोच लो, किसी को बताएंगे हम। हाँ, अब जब हम बचपन में थे, हम बताते हैं आपको रियल चीज़, कि हम कई बार जाते थे ना किसी सेमिनार वगैरह में, हम ट्रेनिंग वेनिंग कर रहे थे सीए वगैरह की, तो किसी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में या 5 स्टार हॉल में होती थी, तो हमारा बड़ा एक्साइटमेंट होती थी एक चीज़ के लिए, क्या, टॉयलेट में जाने की, टॉयलेट देख के आएंगे इसका, है ना। तो फिर बाद में होता था वहाँ की टॉयलेट ऐसा था उस ज़माने में कि वो पानी अपने आप, मैंने हाथ आगे किया और पानी आ गया, मैंने हाथ पीछे किया पानी चला गया। नहीं, तो ये तो सभी बताते हैं, हम क्या बता सकते हैं। अभी कभी ऐसे टॉयलेट बैठा है जो टॉयलेट हिल रहा है, टॉयलेट हिल रहा है, क्या आनंद है उसका। हाँ? दरवाजा ही नहीं है। कम से कम कुछ स्टोरीज तो रहेंगी बताने के लिए कि कभी हम वहाँ गए थे, वहाँ ऐसा हो गया था। अब एक स्टोरी क्या हुई बताते हैं हम आपको। एक भक्त थे हमारे जानकार, तो वो टॉयलेट में गए और अपने कपड़े सुखा दिए बाहर, किसी चीज़ पे सुखा दिए। वो चीज़ कोई चीज़ रही होगी, वो कोई चीज़ कि टॉयलेट से बाहर आऊँगा कपड़े लूँगा ना लूँ। उसके बाद वो टॉयलेट से आए तो वहाँ कपड़े ही नहीं थे, तो पता चला वो एक ट्रैक्टर के ऊपर सुखाए थे, ट्रैक्टर में टैंक लगाया, तो टैंक खाली हो गया, उसने दूसरा टैंक लाने के लिए वो टैंक चला गया। अब यहाँ से लोग भागे पीछे उसके कि कपड़े तो चले गए। हाँ, तो कई भाग भूग के कहीं से जाके वो कपड़े किसी तरह से मिल गए। मतलब जब आपने हैंगर में कपड़े टांगे हों बाथरूम में और वो चला जाए, ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? किसी 5 स्टार में ऐसा होगा? हो ही नहीं सकता। तो ये एक्सपीरियंस, ये बताने के लिए एक्सपीरियंस है ना, पूरे जीवन के लिए। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस जो कई तो हम बता ही नहीं सकते आपको। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस। सवेरे गए किसी खेत में और पता ही नहीं, सवेरे रात को तो अर्ली मॉर्निंग में गए, सवेरे 3-4 बजे किसी खेत में गए, अगले दिन देखा ओ भाई यहाँ थे हम, हाँ यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। पता लगा हम टॉयलेट में बैठे हों तो एक सांप ऐसे खड़ा हो गया। हम तो कहाँ थे पता ही नहीं, आदमी रियलाइज ही नहीं किया उसने कहाँ है वो। बाद में पता चला उसको कहाँ है वो।
तो कहने का मतलब सिंपल ये है इस सब के पीछे कि सोचने का चीज़ है, जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें पता है ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो क्यों ना उसको आनंद से करें, रहते देन उसको मर मर के करें, मर मर के करें। हो गए 16, हाँ ऐसे ना करें ना, क्योंकि यही जीवन है हमारा। हाँ, ये आनंद रूपी चंद्रिका का वितरण करने वाला है। विद्या वधु वधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। तो क्यों ना, जब ये करना ही हमें नहीं लग रहा है अच्छा, तो क्यों ना कुछ ऐसे करें, इसको दिमाग को ऐसे फ्रेम में लाएं, ये बोले कि ये बड़ा मज़ा आने वाला है, अब हम जप करने वाले हैं, ऐसे जप करना चाहिए। तो महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, अभी तो जो भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता है, वह भी पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि निम्न पशु, कीड़े, पौधे, अन्य योनियों के शरीर में बद्ध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावनामृत बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन जीवों के अगले जब भी उन्हें मनुष्य जीवन मिलेगा तो उनको भक्तों का संग मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने अब हरे कृष्णा सुन लिया है, तो उनको ये सुकृति मिल गई। सारे कीड़ों को सोचिए, कीड़ों को, जानवरों को। इसकी व्याख्या हरिदास ठाकुर ने करी थी। जब महापुरुष ने पूछा कि नीचे के जीव कैसे भवबंधन से मुक्त होंगे, तो हरिदास ठाकुर ने बताया कि कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि जंगल के अंदर या कहीं पर भी जिस किसी के कान में पड़ जाएगा उसकी चेतना की वृद्धि हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी। समझे? हमारी जो सरकार योजनाएं बनाती हैं उसमें ये डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते, वो डेवलपमेंट ऑफ सड़क और ये और वो में लगे रहते हैं। ये आत्मा की, ये चेतना की डेवलपमेंट। इसे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही वास्तव में सिद्ध कर दिखाया जब वो झारखंड से गुजरे, तो वहां पर सिंह, सांप, हिरण और अन्य सारे जीव सहज वैर त्याग कर संकीर्तन करने लगे और नाचने लगे थे। हाँ, ऐसा उन्होंने करके इसलिए दिखाया जानबूझ के कि इसमें बल है। आप समझिए, हमारे करने से नहीं होगा, इसलिए हम जब कभी जू जाएं तो ऐसा ना करें, ऐसा नहीं होगा ऐसा, क्योंकि बट इसके अंदर वो पोटेंसी है। उन्होंने दिखा दिया कि पोटेंसी है, मैं ये दिखा रहा हूँ बस, तुम्हारे करने से नहीं होगा, बट इसके अंदर वो ताकत है। तो हमारे अंदर वो निम्न मात्रा में वो ताकत दिखेगी, जो कि हमारे जीवनों में जो परिवर्तन आ रहा है वो उसकी ताकत है, जो हमें दिखता है। हम इतने बड़े बड़े काम जो कर जाते हैं, ये जो कर दिए हैं, जो वो क्यों है? वो हरि नाम की ताकत है। हाँ, वो जानवरों के नाचने की तरह नहीं दिख रहा है। और प्रभुपाद बोलते थे नाचे तो सही, कोई सफ़ेद नाचा, कोई काला नाचा, हाँ, कोई चिंकी नाचा, कोई भारतीय नाचा, कोई अमेरिकन नाचा, कोई यूरोपियन नाचा, सारे अलग अलग नाचे। निस्संदेह हम चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुसरण तो नहीं कर सकते, अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन उनके चरण चिन्हों पर तो चल सकते हैं, उनके बताए गए रास्तों में तो चल सकते हैं। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम सिंह, सांप, कुत्ते, बिल्ली के ऐसे लोगों को मोहित कर लें और नाचने के लिए प्रेरित करें, लेकिन भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके विश्व भर से के बहुत से लोगों को कृष्ण भावनामृत तो बना सकते हैं। ये तो कर सकते हैं, ऐसा तो करके दिखाया प्रभुपाद ने। उसके बाद कई सारे भक्तों ने यहाँ भारतवर्ष में, विदेश में आज इतना मल्टीप्लाई करके दिखाया प्रभुपाद के सपने को। इसका मतलब आज भी ये शक्तिशाली है कि नहीं है? भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है। बता रहे हैं कि जो ददाती प्रतिगणाती, उस पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि हरि नाम को दो और हरि नाम को लो, क्योंकि ये सबसे बड़ा दान है। नमो महावदान्याय। भगवान चैतन्य ने कितनी लाख गायें बांटी थी अपने पिताजी के चले जाने पर, उनके श्राद्ध पे, उनके श्राद्ध पे। कहाँ गए थे उनके श्राद्ध पे? गया। हाँ, कितनी गायें बांटी थी बताइए? नहीं, कहीं तो बांटी होगी तो उससे पहले। अरे कहाँ बांटी थी ये बताइए चलिए। चैतन्य महाप्रभु ने गायें बांटी थी बहुत, लाखों में। नहीं, शायद गाय नहीं बांटी थी, शायद धन बांटा था, धन धन धन। लेकिन उनका नाम क्या है? महादानी, महादानी। अच्छा, दानवीर कर्ण ने क्या क्या दिया था? सोना, कवच कुंडल भी दे दिया था। और कोई दानी? बलि महाराज ने क्या दिया? अपार धन दिया, सब कुछ दे दिया, है ना। तो दानी किसको कहते हैं जनरली? आपका डोनर कौन है? छोटा डोनर, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, हाँ, दान वाले को जो कहते हैं। तो महाप्रभु ने दान कब दिया बताइए? पैसे का, गाय का,
तो उन्होंने हरि नाम का दान वास्तव में दिया, इसलिए उनको क्या बोला, महावदान्य है, दानी नहीं है वो। समझ में आया? हरि नाम का दान देना सबसे बड़ा दान। अगर बोल ये तो बड़ा आसान कर दिया आपने, बढ़िया है। पैसे वैसे में मामला थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। हाँ, हरि नाम का दान दे देंगे बाबू जी। बोलिए किसको देना है? ये इतना आसान दान नहीं है ना। क्यों? क्योंकि लेने वाला लेना ही नहीं चाहता है। ये ऐसा दान है, अब बहुमूल्य वस्तु है, लेकिन लेने वाला लेता ही नहीं है। ऐसे देना है उसको कि वो ले ले। अब बताइए कितनों को दिया? क्वेश्चन ये है कि क्या वो ले रहा है, रोज ले रहा है? आपने तो दान दे दिया, हम तो दे दिया बाबू जी, बट आपने देखा क्या वो रोज ले रहा है इसको? हाँ, तो फिर आपका दान माना नहीं जाएगा वो। अब बताइए कितना दान दिया? आपके दान दिए हुए लोग आज की डेट में कितने ऐसे लोग हैं जो रोज इसका उच्चारण कर रहे हैं? काउंट कर लो मन मन में, और फिर सोचिए कि क्या हमने वास्तव में दान दिया आज तक? दे पाए? तो नहीं दे पाए तो कोशिश कीजिए, बिकॉज यही है महाप्रभु, ये इसी का दान देना चाहते हैं, यही प्रभुपाद कह रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद कह रहे हैं इसी संकेत से प्रतिगृणाति सिद्धांत का पालन करना चाहिए। भगवान नाम का जप करना अथवा उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है, और इसी से ददाति प्रतिगृणाति करना चाहिए। उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार और सहमत होना चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं। फिर वही बात आ गई, आपने तो उपहार दे दिया प्रभु जी, हमने तो हरि नाम दे दिया, अब ये उसकी इच्छा, हम क्या कर सकते हैं? हमने तो उसको खूब समझाया। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि आपको कितना समझाया गया था, आपके पीछे कितना पढ़ा गया था, आपको लिटरली कन्विंस कर दिया गया था कि ये ले लोगे तो, जैसे नित्यानंद प्रभु वो कह रहे हैं कि मैं भूमि पर लौट जाऊंगा यदि आप जप कर लोगे। बताइए जी, आपने किसी को ऐसा बोला है कि आई विल बी, और अब मैं आपका दास बनने के लिए तैयार हूँ पूरे जीवन? बोलिए, आपका घर साफ कर दूंगा, जो आप बोलोगे। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको नाम लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके दिया आपने दान, तो फिर नित्यानंद प्रभु के वंश में कहाँ है? फिर वही बात आ गई। फिर हम देखते हैं सामने वाला की हैसियत क्या है, कितना स्टाइल है, या कितना इंटेलिजेंट है, या कितना धोखे देने वाला है या ईमानदार है। अब धोखे देने वाला है प्रभु जी, वो तो अपने मतलब से आया है प्रभु जी, उसके साथ नहीं करेंगे हम। तो ऐसा नित्यानंद प्रभु ने नहीं किया, दानी बन गए, महादानी। उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। हाँ, रिसीव करने के लिए बता रहे हैं। इस प्रकार गुह्यम आख्याति प्रचिति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। समझ में आया? वो कह रहे हैं दान को लेने और देने से होगा ददाति प्रतिगृणाति, और इसमें कोई दिक्कत आ रही है देने में या लेने में, तो क्या करो? तो गुह्यम आख्याति करो। कैसे? मेरा जप करने में मन नहीं लग रहा है प्रभु जी, मैं जप तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन प्रचार करने में पता नहीं मेरे पैरों में जंग सा क्यों लग जाता है, पता नहीं मेरे से बाहर संकीर्तन में जाया क्यों नहीं जाता है। ये क्या हो गया? गुह्यम आख्याति हो गया। समझ में आया? प्रभुपाद तो बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि दान क्या है? ददाति प्रतिगृणाति, नाम लेना, नाम देना। और गुह्यम आख्याति, नाम क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, नाम क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। समझ में आया? देयर इज नॉट अ डिस्कशन। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने मुझे बड़ा सीरियस चीज़ के लिए मुझे बुलाया, आइए प्रभु जी कुछ बताना है, कुछ दिखाना है, आइए। मैंने कहा हाँ बताइए क्या हुआ? प्रभु जी वो लीकेज। मैंने कहा अच्छा, हो यस, वेरी सीरियस प्रॉब्लम, वी विल डू समथिंग अबाउट इट। समझ में आया? दिस इज नॉट गुह्यम आख्याति प्रचिति, दिस इज नॉट द पर्पस। यू आर वेस्टिंग। जैसे हम कहते हैं ना कृष्ण के सामने, ए भगवान, ए नटवरलाल, ये कर देना, ये कर देना, वेस्टेज। एक बहुत बड़े दानी के पास गए और बोला जरा 1000 रुपये की पर्ची काट दो जी, बस, और तो कुछ नहीं चाहिए। और वो कह रहा वो लाखों दे देता वो आपको, बट हमने क्या मांगा? 1000 रुपये की पर्ची। सो गुह्यम आख्याति, प्रभुपाद बड़ा क्लियर कह रहे हैं, दिस इज द थिंग। समझ में आया? हाँ, बहुत कुछ है बात करने के लिए। क्या? व्हाट इज देयर ऑलवेज हमारे साथ? समस्याएं, जीवन की समस्याएं, नौकरी की, बिजनेस की, पति की, पत्नी की। समझिए, सनातन गोस्वामी के पास भी वो पारसमणि था। होता है ना, इन लोगों के पास होता है। क्यों बताइए, क्यों होता है इन लोगों के पास? ये पारसमणि उनके पास कर क्या रहा है? हाँ, अरे क्यों आया उनके पास? कहाँ से आ गया?
बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ आता रहता है। हाँ, वैसे ही जब इतने सारे लोग मिलते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी मसलों को सुलझाने का तरीका भी आ जाता है। नहीं तो हम क्या करने जाते हैं, हम वही पारसमणि लेने या वही मसलों को सुलझाने ले जाते हैं। लेकिन वो शिव जी का भक्त, वो इंटेलिजेंट था, उसने नहीं, ये पारसमणि कूड़ेदान में क्यों है। यू शुड थिंक इट। नोबडी इज थिंकिंग कि हनुमान जी लंगोटी में क्या कर रहे हैं और हम अष्ट सिद्धियाँ मांग रहे हैं। अरे सोचना चाहिए, आदमी अष्ट सिद्धि लेके लंगोटी में क्या कर रहा है। हाँ, कर क्या रहा है, नहीं सोचना चाहिए इस बात को। बेवकूफ़ उन्हीं की तरह है। जैसे कि वो व्यक्ति गया था और कह रहे आप सिद्धियाँ दे सकते हो, प्लीज़ हनुमान जी ये दे दीजिए, हनुमान जी ये दे दीजिए। हनुमान जी से लोग लड़की भी मांगते हैं शादी के लिए, बताइए। वो खुद को शादी नहीं कर रहे हो, सोचने की बात है। लेकिन कोई सोचता ही नहीं इस बात को। वैसे गुरु जी के पास क्यों जा रहे हैं हम लोग, टू सॉल्व आवर मटेरियल प्रॉब्लम्स। एंड कभी भी हम किसी स्पिरिचुअल गुह्यम मख्यादी तो करा ही नहीं। अगर प्रभुपाद के हिसाब से करें तो हमने गुह्यम मख्यादी करा ही नहीं क्योंकि हमने कभी पूछा ही नहीं जो यहाँ पर बोल रहे हैं प्रभुपाद। दिस इज द थिंग। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रीति भोज का आयोजन करते हैं, तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हाँ, आप लोग भी आमंत्रित हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद देना चाहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ, सही अन्नामृत पाओ और अपने अपने घर में सो जाओ। उसका बेचारा वो कहीं पर वेलकम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में, किसी घर में। हाँ, आए नहीं आप, प्रभु जी प्रसाद पा लिया था, उसके बाद थोड़ा घर में लेट है तो नींद आ गई हमको। चलेंगे माता जी, आप चलेंगे कीर्तन में? हम जा नहीं पाएंगे, हमको ये है, हमको वो है। हाँ हाँ, आपके लिए गाड़ी खड़ी है नीचे, प्लीज़। हाँ, अब तशरीफ को नीचे लाइए और चलिए हमारे साथ। फिर एक दिन उनके घर में प्रोग्राम होगा, प्रभु जी कोई आता तो है नहीं यहाँ पे, क्या है सब ऐसी है, कोई आता है यहाँ पर? कोई तो आता नहीं है। आप कितनी बार गए, कहाँ कहाँ पे गए? हाँ, सोचिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रीति भोज का आयोजन किया था, किस लिए किया था? ताकि लोग आए। हाँ, क्योंकि लोग कहेंगे प्रभु जी घर में खाना बनाना पड़ता है, ये होता है, वो होता है, अरे लोग प्रसाद यहीं मिल जाएगा, आ जाइए। लेकिन क्या किया उस पर भी, उस पर सही अन्नामृत पाओ और सो जाओ। उसके बाद हम सो गए। हाँ, और हमने सुना था वो वर्ड होता है, आपको बुरा तो नहीं लगना चाहिए, नमक हलाल एंड यू नो दैट कि खा के तो कृतज्ञता आ जाती है, मैंने खाया है, मैंने आपका नमक खाया है, ले तो गोली खा। लेकिन वो भी अगर ना आए तो सो सिंह, ये प्रभुपाद कह रहे हैं इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और फिर संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद करते हैं। इस प्रकार का देन लेन चलता है। बट ये देन लेन के पीछे ददाती प्रतिगृणाति क्या है? हरिनाम का ददाती प्रतिगृणाति क्या है? वहाँ पे पूजी प्रोग्राम क्या है? हरिनाम है। वो बच्चे जा रहे हैं ना हॉस्टल के, हाँ तो हो जाएगा, क्या करना है। और वहाँ बैठ के क्या करें, जब बैठ जाए हरिनाम में, चल तो रहा है सामने, चल तो रहा है, 4-5 लोग लगे हैं, अरे लगे हुए पागल लोग तरह लगे ही नहीं, हमें क्या करना है? आराम से बैठो यार पीछे, तो टेक लगाओ, तो सुस्ता लो, पहुँच तो गई हैं, अटेंडेंस भी लगी गई है नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं ददाती प्रतिगृणाति है ही हरिनाम का। हरिनाम में ददाती प्रतिगृणाति नहीं हुआ, लेकिन ये खाना बड़े जल्दी जल्दी जाता है ऐसे। हाँ, लेकिन हरिनाम लेना ही नहीं है। पता नहीं क्या है जीवात्मा का, बड़ा बुरा हाल हो चुका है। इसलिए प्रभुपाद ने बड़ा सटीक जवाब दिया, गुह्यम मख्याति भी यही है और ददाती प्रतिगृणाति भी यही है। लेकिन हमारे जीवन में तो इतनी समस्याएं हैं प्रभु जी, कब ले हम हरिनाम, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ये कर दो, ये कर दो। आप तो जानते ही हैं, हाँ आप इसको सॉल्व कर दीजिए। लेकिन नोबडी इज डिस्कसिंग द रियल थिंग, जो कि यहाँ पे बताया गया। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयते श्री, इस संकीर्तन की परम विजय हो, यही है सब कुछ हमें देने वाला। लेकिन इसके प्रति हमारी रुचि
नहीं है नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। उन्होंने भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कैसे भी लो, नो रूल्स एंड रेगुलेशन, आगे आप बहाना न मारो, लेकिन एतादृशी तब कृपा भगवन मना ममापि दुर्दैवमी दृश्य जनी ना अनुराग। लेकिन मेरा अनुराग इसमें नहीं आ रहा है, मेरी अटैचमेंट इसमें नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारी चर्चा का विषय ही नहीं है, ददाती प्रतिगणाती इस मुद्दे पर हो ही नहीं रहा है। दिस इज द रियल थिंग। हम यहाँ यही करने आए थे, अदरवाइज वी विल बी चीटेड। हमें लगेगा हम सब कुछ कर रहे हैं, हाँ, और हम बस प्रभु जी बस 2-4 साल जीवन बचे हैं, प्रभु जी बड़े खुश हैं हम। क्यों? उसके बाद भगवत धाम जाएंगे ना, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्योंकि नाम में रुचि, ददाती नहीं किया, प्रतिगणाती नहीं किया, ना ही गुह्यम आख्याति किया, और खाना पीना सब सेट रहा, तो इससे हमारा कल्याण हो नहीं पाएगा। तो ये है, दिस इज कॉल्ड आचार्य। हाँ, आचार्य की डेफिनेशन जो कि हिला देने वाली होती है। समझ में आया? तो प्लीज़ इस डेफिनेशन को समझिए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ संघ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ साधु संघ एंड डिवोटी संघ, एंड हम इसको क्या ले रहे हैं, उससे हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम हीरे से खुरपी को तेज कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, उपदेशामृत की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की